हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर का एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि किसी सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप कैसे हम फाइंड करते हैं ये सीखने वाले हैं। इस पर एक क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में लगभग हर पेपर में देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा और लिखा रहेगा कि इसे कॉम्प्लेक्स पोलर फॉर्म में चेंज कीजिए। तो किस तरह से हम इसे करेंगे देखेंगे। देखिए, अभी तक हमने जो सम्मिश्र संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ी वो a+ib के फॉर्म में पढ़ी, जैसे कि 1+i√3 या फिर 3+5i, इस तरह की। मैंने बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप z से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसे किसी कार्टेशियन प्लेन में, यानी कि अगर आप x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करें तो इस पॉइंट को a, b कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यानी कि जो भी पॉइंट गिवन होगा, अगर हम x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करें तो a, b जिस बिंदु के निर्देशांक होंगे वो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। आपको रियल पार्ट ले लेना है और इमेजिनरी पार्ट ले लेना है, जो भी इसके चिन्ह होंगे साइन सहित प्लस माइनस जो भी है। तो एग्जाम्पल के लिए देखेंगे क्या करेंगे। तो देखिए, ये मैंने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर दी हैं और इसमें जो सम्मिश्र संख्या z है a+ib, इसके निर्देशांक a, b दिखाए हैं। इसके निर्देशांक a, b ये किसे रिप्रेजेंट करते हैं आप जानते होंगे कि a जो है वो x एक्सिस के अनुदिश जो उसकी दूरी है उसे रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी a, और b जो है वो y एक्सिस के अनुदिश जो इसकी दूरी है y एक्सिस के अलोंग उसे रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि b। अब देखिए, अगर मैं इस z पॉइंट को o से ज्वाइन करूं, ये तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर r है, लेंथ कह रही हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर r है और x एक्सिस से बनाया हुआ एंगल इसका थीटा है, तो r और थीटा के टर्म्स में जब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो इसका पोलर फॉर्म यानी कि ध्रुवीय रूप कहलाता है। तो प्रूफ मैं अभी नहीं बता रही हूँ क्योंकि आपको समय कम है, केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए। यहाँ पर को आप डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न कीजिए, आपका केवल फॉर्मूला ही अप्लाई होना है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आता है, सबसे पहले z का जो पोलर फॉर्म होता है या फिर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी सम्मिश्र संख्या का पोलर फॉर्म यानी कि ध्रुवीय रूप जो होता है उसका फॉर्मूला होता है। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है a+ib, तो ध्रुवीय रूप में मैंने जैसा कहा r और थीटा के टर्म्स में होता है। इसका फॉर्मूला होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो पहली चीज़ आपको ये याद कर लेनी है कि पोलर फॉर्म क्या होती है। अब यहाँ पर जो r होता है, जहाँ वेयर r को हम कहते हैं मॉड्यूलस या फिर मापांक, हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे, मापांक। तो r के लिए फॉर्मूला होता है आपका r इक्वल्स टू √a² प्लस b², और जो थीटा होता है, थीटा को हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट या फिर कोणांक। तो कोणांक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कोणांक का फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल्स टू tan−1 b/a। थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, tan−1 b/a। तो आपको ये तीन फॉर्मूले अगर लर्न है, r इक्वल्स टू √a² प्लस b², थीटा इक्वल्स टू tan−1 b/a, तो अब आप इसकी हेल्प से अपनी पोलर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब इसका जो वर्किंग रूल होता है वो क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है, सबसे पहले उसको आप a+ib या x+iy भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिखिए, z इक्वल टू x+iy। तो आप जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसको आप x+iy के इक्वल रखेंगे और यहाँ से तुलना करके, कंपेयर करके x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तुलना से क्या करेंगे आप, x और y फाइंड करेंगे, फाइंड x एंड y। इसके बाद आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में आपको r फाइंड करना है। r फाइंड करने का फॉर्मूला है √a² प्लस b², या मैंने x y लिख दिया तो √x² प्लस y², r इक्वल्स टू √x² प्लस y² से
इस फॉर्मूले से आप इसका मॉड्यूलस यानी कि आर ज्ञात करेंगे सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, थीटा फाइंड करना है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर जो आएगा tan इनवर्स b अपॉन a से, इसको आप कैसे फाइंड करेंगे। देखिए इसके लिए एक रूल होता है, ये a कॉमा b 4 चतुर्थांशों में आ सकता है, पहला चतुर्थांश, दूसरा क्वाड्रेंट या चतुर्थांश, तीसरा क्वाड्रेंट या फिर चौथा क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश। तो आप जानते हैं कि a और b अगर प्लस प्लस है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, अगर माइनस प्लस है, ध्यान दीजिए सेकंड में होता है माइनस प्लस, बहुत लोग गलती से प्लस माइनस लिखते हैं, सेकंड में होता है माइनस प्लस, और थर्ड में आएगा अगर माइनस माइनस है, a और b दोनों नेगेटिव हैं, और फोर्थ में आएगा अगर प्लस कॉमा माइनस है। तो इन चारों चतुर्थांशों में से सबसे पहले आपको देखना होगा कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, और इन क्वाड्रेंट्स के लिए एक रूल होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल्स टू होता है अल्फा, अभी बताऊंगी अल्फा क्या होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में होता है थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा, तीसरे क्वाड्रेंट में होता है थीटा इक्वल्स टू अल्फा माइनस पाई, और चौथे क्वाड्रेंट में होता है थीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा। तो ये चार आपको फॉर्मूले याद करने होंगे। पहले में थीटा इक्वल्स टू अल्फा होता है, दूसरे में थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा होता है, तीसरे में थीटा इक्वल्स टू अल्फा माइनस पाई होता है, और चौथे में थीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा होता है। अब ये अल्फा क्या होता है, अल्फा tan इनवर्स b अपॉन a। अगर b और a को हम इनके चिन्ह को छोड़कर केवल इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे, यानी केवल पॉजिटिव वैल्यूज रखेंगे, तो जो वैल्यू आएगी एंगल की उसे हम अल्फा कहते हैं, और उस अल्फा की हेल्प से हम थीटा फाइंड करते हैं। तो थीटा हम ज्ञात करेंगे इस फॉर्मूले से जो मैंने आपको बता दिया, थीटा ज्ञात करेंगे। और थीटा ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो है, पहले आपको अल्फा निकालना है। अल्फा होगा a और b की पॉजिटिव वैल्यूज लेने से जो एंगल आएगा वो, उसकी हेल्प से जिस भी क्वाड्रेंट में है वहाँ पर आप देख लेंगे कि थीटा की वैल्यू कैसे आएगी इस रूल के अनुसार। ठीक है, चित्र के अनुसार यहाँ पर लिख देती हूँ, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। तो अभी अगर हम इसको क्वेश्चन करते हैं तो आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जानी है। यहाँ से आपको इतना ध्यान में रखना है कि पोलर फॉर्म होती है r cos थीटा प्लस i sin थीटा, मॉड्यूलस यानी मापांक होता है √a² प्लस b², आर्ग्यूमेंट यानी कोणांक होता है थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स b अपॉन a। तो जब भी आपको पोलर फॉर्म में बदलना है, सबसे पहले तो जो भी दिया है आपको उसको x प्लस आई वाई रख लो और तुलना करके x और y फाइंड कर लो। उसके बाद r इक्वल टू √x² प्लस y² की हेल्प से r फाइंड करेंगे, उसके बाद थीटा फाइंड करेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, 1 प्लस आई को ध्रुवीय रूप में बदलिए या फिर चेंज 1 प्लस आई इनटू पोलर फॉर्म। तो क्या करना है आपको, फर्स्ट स्टेप में जैसा कि मैंने आपको कहा, सबसे पहले आपको जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसको मान लेना है x प्लस आई वाई, लेट या फिर माना 1 प्लस आई इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो दोनों तरफ तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने से जो रियल पार्ट्स है, ये रियल पार्ट है और ये रियल जिसमें आई नहीं आ रहा है, x इक्वल टू आ जाएगा 1, और इमेजनरी यानी जो आई के साथ है, यहाँ पर आई के साथ क्या है y, और यहाँ पर आई के साथ कुछ नहीं है यानी कि 1, तो y इक्वल्स टू आ गया 1। तो यहाँ पर आप कंपेयर करके x और y फाइंड कर लेंगे, और ये भी देख लेंगे कि इनके चिन्ह क्या आ रहे हैं। इनके चिन्ह क्या आ रहे हैं, प्लस कॉमा प्लस। इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से चतुर्थांश में होगा, प्रथम चतुर्थांश में। ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है आप लिख सकते हैं, दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर, दी गई सम्मिश्र संख्या प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगी। तो जब भी हम इसको कार्टेशियन प्लेन में यानी कि एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करके दिखाएंगे तो हम इसे प्रथम चतुर्थांश में दिखाएंगे। अब सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड स्टेप में हमें r निकालना है। r कितना हो जाएगा, √x² प्लस y²। तो r इक्वल्स टू आ जाएगा √1² प्लस 1² यानी कि r इक्वल्स टू √2। तो ये आपको r मिल गया। अब थर्ड स्टेप में आपको क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो थीटा का फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स
y अपॉन x है। अगर b और a के टर्म्स में लिखते हैं तो b अपॉन a भी लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स y अपॉन x, तो y कितना आया आपका, ये देखिए y है 1 अपॉन x कितना है 1, तो ये आपका आ गया tan इनवर्स 1। तो अब आपको ध्यान देना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये प्रथम क्वाड्रेंट में। प्रथम में हमने कहा था थीटा इक्वल्स टू अल्फा होता है, तो प्रथम चतुर्थांश में थीटा इक्वल टू अल्फा का मतलब अल्फा है वह कोण जो हम इसकी केवल पॉजिटिव वैल्यू लेने से, x और y दोनों को प्लस प्लस लेने से, यानी कि इसका चिन्ह जो भी आएगा, अभी तो प्लस में ही आ रहा है, कहीं माइनस भी आ सकता है, तो चिन्ह को भूल जाएंगे और फिर सोचेंगे कि +1 कौन सा कोण ऐसा है, इनवर्स का मतलब कौन सा कोण ऐसा है जिसके tan का मान 1 होता है। तो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री 1 होता है, यहाँ रेडियन में लिखना चाहिए, तो 45 डिग्री रेडियन में कितना होता है π/4, ये बताया था मैंने आपको। तो थीटा इक्वल्स टू आ गया आपका π/4, क्योंकि थीटा इक्वल्स टू अल्फा होता है तो ये आ गया आपका π/4। तो लास्ट स्टेप में आप इसका क्या कर देंगे, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म पहले जो गिवन था उसे लिखेंगे 1 + i इक्वल्स टू पोलर फॉर्म हो गई r cos थीटा प्लस i sin थीटा। बस इसमें वैल्यू रख देनी है, r कितना आ गया √2, cos थीटा कितना आ गया π/4 प्लस i sin थीटा कितना आ गया π/4। तो ये है आपका 1 + i। तो ये अपनी पोलर फॉर्म में चेंज हो चुका है। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। तो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में आपको मिले आपका क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है -1 + √3i को ध्रुवीय रूप में बदलिए। तो पहले स्टेप में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसे लिख देना है x + iy। तो उसके बाद दोनों साइड कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तुलना से या फिर कंपेयरिंग। कंपैरिजन का मतलब है फर्स्ट वाला पार्ट यानी रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, x = -1, और इमेजनरी जो i के साथ आ रहा है वो दोनों इक्वल होंगे, y = √3। उसके बाद आपको देख लेना है इन दोनों का चिन्ह क्या आ रहा है, -x आ रहा है, हमेशा पहले x को लिखते हैं माइनस, फिर y क्या आ रहा है प्लस। तो माइनस प्लस कौन सा चतुर्थांश होता है, सेकेंड चतुर्थांश, सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी कि ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। अभी हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट में लोकेटेड होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको, सेकंड स्टेप में r निकाल लेना है। सारे क्वेश्चंस की मेथड सेम रहेगी, √x² + y²। तो √x की जगह आप रख देंगे -1 का स्क्वायर प्लस y की जगह रख देंगे √3 का स्क्वायर। तो ये हो गया √1 + √3 का स्क्वायर 3, यानी कि √4 यानी कि 2। तो r = आपका आ गया 2। इसके बाद थर्ड में आपको क्या करना है, थीटा निकालना है। तो थीटा = होता है tan इनवर्स y अपॉन x। तो y अपॉन x का मतलब tan इनवर्स y कितना आ गया आपका √3 अपॉन x कितना आ गया आपका -1। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका tan इनवर्स -√3। तो अब थीटा की वैल्यू जो आएगी, पहले आपको देखना है कि ये कौन से चतुर्थांश में है। तो ये कौन से चतुर्थांश में है, सेकंड में। सेकंड में मैंने क्या बताया, थीटा = होता है π - α। तो ये आएगा π - α का मतलब क्या होता है, चिन्ह छोड़ दो, √3, केवल वैल्यू को देखो, न्यूमेरिकल वैल्यू को, √3। तो आपको सोचना है कौन सा कोण ऐसा है जिसके tan का मान √3 होता है। tan 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं π/3। तो 60 डिग्री को रेडियन में हम π/3 लिखते हैं। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2π/3। तो थीटा = आपका आ गया 2π/3। तो इसलिए जो इसका पोलर फॉर्म होगा, थीटा आपका 2π/3 आ गया। तो जो इसका पोलर फॉर्म होगा, पोलर फॉर्म क्या बन जाएगी आपकी, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो ये हो जाएगा r यानी कि 2 cos थीटा यानी कि cos 2π/3 प्लस i sin थीटा यानी कि sin 2π/3। तो यही आपका आंसर है किसका, -1 + √3i का जो पोलर फॉर्म होगा वो होगा ये। तो ये 6 मार्क्स का आसान सा क्वेश्चन है। जल्दी से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको x + iy लिख लेना है। कंपेयर करेंगे, दोनों साइड तुलना करेंगे तो आपको मिलेगा x = 1
और y इक्वल टू आई के साथ यहाँ y है, यहाँ -1 है, कुछ नहीं है यानी कि 1 है। तो ये चिन्ह अब देखेंगे आप, x है प्लस में, y है माइनस में, तो प्लस माइनस यानी कि ये हो गया चौथा चतुर्थांश। कौन सा क्वाड्रेंट बन गया आपका? फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है? r निकालना है। ये सबसे आसान स्टेप है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देंगे तो √1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर आएगा, तो ये आ जाएगा √2। r इक्वल्स टू माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है तो 1 + 1 आ गया √2। थर्ड स्टेप में आपको निकालना है थीटा। तो थीटा के लिए फॉर्मूला बताया tan इनवर्स y/x। तो y की जगह वैल्यू रख देंगे, क्या है? y है आपका -1/x है +1, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स -1। अब आपको देखना है, अब ये tan इनवर्स -1 क्या आएगा, इसके लिए आपको देखना है कौन से चतुर्थांश में है। तो प्लस माइनस चौथे में है, चौथे में मैंने क्या बताया था? थीटा इक्वल्स टू होता है -α। तो -α का मतलब चिन्ह भूल जाओ, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू देखो +1। तो +1 कौन से कोण का? tan + 1 होता है, तो 45 डिग्री यानी π/4 का होता है। तो थीटा इक्वल्स टू आपका आ गया -π/4। तो अब लास्ट में आप इसका पोलर फॉर्म लिख देंगे, देयरफॉर पोलर फॉर्म यानी कि ध्रुवीय रूप। तो ध्रुवीय रूप का फॉर्मूला बताया मैंने आपको, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। इसे सॉल्व नहीं करना है, अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको वापस यही मिल जाएगा, इससे आपका आंसर भी चेक हो जाएगा। तो ध्रुवीय रूप किसका? 1 - r का, r की जगह हो गया √2, cos थीटा की जगह -π/4 प्लस i sin -π/4। तो छोटा ब्रैकेट आ गया, बाहर से बड़ा लगा देंगे। एक काम और कर सकते हैं आप, यहाँ पर √2 cos के अंदर माइनस है तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। cos माइनस थीटा मैंने बताया था, जब भी cos का एंगल माइनस में होता है तो माइनस गायब हो जाता है, हट जाता है, तो ये हो जाएगा cos π/4। यहाँ साइन में जो माइनस होता है वो बाहर आ जाता है, -i sin π/4। तो इस तरह से ये आपका पोलर फॉर्म बन गया। तो ये दो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, आप सॉल्व कीजिएगा, -1 - √3i और i वाले में मैं हिंट दे रही हूँ, इसको आप 0 + i लिख सकते हैं। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट नहीं है तो उसे 0 लिख दीजिए, किसी में इमेजनरी पार्ट नहीं है, जैसे अगर 1 आ जाता है तो आप उसको 1 + 0i लिख सकते हैं, i को लिख सकते हैं आप 0 + i। तो एक तो ये हिंट हो गई, बाद में आगे 1/0 आएगा इसको सॉल्व करने में, तो ये इन्फिनिटी की ओर टेंड करता है, अपनी कैलकुलेशंस में हम इसको इन्फिनिटी लिख देते हैं। तो ये दोनों हिंट की हेल्प से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और ज़रूर इस टॉपिक को अच्छी तरह सीख लीजिए। कोई कन्फ्यूज़न अभी भी रह गए हो तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर इसे नहीं सीखते हैं तो 6 मार्क्स का नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सिर्फ एक टॉपिक और बच गया है, डी मॉयवर्स थ्योरम, उसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं जल्द ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।